टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में सपा जिलाध्यक्ष योगेश चंद यादव ने बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम और महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। 2014 के बीजेपी के नारे को भी लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है सपा जिलाध्यक्ष का। हमारा तो यही कहना है कि मोदी जी की क्या नाम से 2014 का नारा बहुत हुई, डीजल पेट्रोल की मार। अब की बार मोदी सरकार उद्बत इन लोगों ने और रामदेव जी ने सबने मिलकर के कहा था कि 30 से 35 रुपया में पेट्रोल और डीजल मिलेगा, लेकिन आज लगभग 100 रुपये के ऊपर डीजल चला गया, पेट्रोल और ऊपर चला गया है। इससे सारी महंगाई बढ़ गई, जनता एकदम त्रस्त हो चुकी है और जनता अब की बार इनको टोटल सबक सिखाने का मन बना ली है। आपके डीजल पेट्रोल के बढ़े, गैस के बढ़े, आपके खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ गए हैं, सरसों के तेल के दाम बढ़ गए हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसके दाम न बढ़े। गिट्टी से लेके बालू से लेकर के घर बनाना दुश्वार हो गया, सीमेंट के दाम बढ़ गए हैं। हमारे किसानों के खाद की बोरियों के दाम बढ़ गए हैं और उसमें 5 किलो कम भी कर दी। पहले 50 केजी की पैकिंग आती थी, अब 45 की पैकिंग आ रही है और उसमें दाम भी बढ़ा दिए। डीएपी की, यूरिया की, सबके दाम बढ़ा दिए हैं इन्होंने। कीटनाशकों के दाम बढ़ा दिए हैं। और आप समझिए ट्रैक्टर से जुताई करता है किसान, 100 रुपये के ऊपर डीजल लेकर के जुताई करके क्या यहाँ पे अपना कमाई कर पाएगा। के 7वें दिन होती है मां कालरात्रि की पूजा। जानिए किस तरह से करते हैं मां कालरात्रि की पूजा और क्या लगाते हैं भोग। ओम गणपति नमः। आप सभी को नवरात्रि के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता का जो 7वां दिन होता है वह कालरात्रि कहलाता है। माँ दुर्गा का ये रौद्र रूप है। माता के कई नाम हैं जिन्हें कि हम काली माता, महाकाली, महाभैरवी, भैरवी, भद्रकाली कई नामों से जाना जाता है। माता की 4 भुजाएं होती हैं, जिसमें कि उन्होंने 2 भुजाओं में, एक भुजा में उन्होंने लोहे की कटार और एक भुजा में लोहे का कांटा धारण किया हुआ है। माता की सवारी जो होती है गदा होती है। माता इस समय रौद्र रूप में होती है, परंतु आज के दिन पूजा करने से हमारे ऊपर बहुत ही सकारात्मक एनर्जीज आती हैं। जो लोग काफ़ी टाइम से भूत प्रेत पिशाच, नेगेटिव एनर्जी, टोना टोटका किसी से भी परेशान होते हैं, उनके लिए आज के दिन पूजा करने से सारे कष्टों से निवारण मिलता है। कोई लंबी बीमारी से अगर आप ग्रसित हैं या शत्रु पक्ष से भी आप भयभीत हैं, तो आज के दिन पूजा करना आपके लिए काफ़ी ही फलदायक प्राप्त होगा। माता की पूजा करने का जो विधान है, उनको गुड़ अति प्रिय है, इसलिए आज के दिन माता को गुड़ का ही भोग लगाया जाता है या गुड़ से बनी हुई मिठाई या खीर भी चढ़ाई जाती है। माता को वैसे तो गुड़हल का फूल अति प्रिय है, लेकिन माता को रात रानी भी अति प्रिय है, इसलिए आप चाहे तो गुड़हल की माला या रात रानी भी चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो पूजा का विधान है, वो सुबह उठ के माता का ध्यान करते हुए उनको अक्षत, सिंदूर, गंध, इत्र का चढ़ाएं और गुड़ ज़रूर भोग में चढ़ाएं। इससे माता आप पे अति प्रसन्न होगी। माँ दुर्गा के सारी स्वरूपों का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं पंडित शिप्रा सदैव आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साथ। नवरात्रि में कन्या पूजा का विशेष महत्व है। जो भक्त नवरात्रि में कन्या पूजा करते हैं उस पर माँ दुर्गा की विशेष कृपा बरसती है। कन्या पूजा अक्सर महाअष्टमी और महानवी की तिथि पर की जाती है। वैसे तो नवरात्र के दौरान आप चाहे हर दिन कन्या पूजा कर सकते हैं, लेकिन महाअष्टमी और महानवी तिथि को कन्या पूजा का महत्व सबसे अधिक होता है। कुछ लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजा करते हैं तो कुछ लोग नवी की तिथि के दिन। आइए जानते हैं क्या है कन्या पूजन का महत्व और विधि है। ये अगर माँ के 9 दिन माँ से विश्वास के साथ अगर माँ से जुड़ जाते हैं और माँ की यथा विधि यथा शक्ति अगर उसको स्मरण करके और उससे पूजन करते हैं, यथा शक्ति जो कुछ होता है दान करते हैं। कन्या पूजन की भी इसका महत्व तो बहुत बड़ा है, क्योंकि माँ कन्या ही रूप में आई है और माँ कन्या ही रूप में कल्याण किया है और कन्या ही रूप में वो सबका उद्धार भी किया है। और इसीलिए कन्या ही की पूजन होती है। लेकिन कन्या हो, वो कन्या हो 9 वर्ष के अंदर हो, तो उनकी पूजा यथाशक्ति आपके 9 ठो पूजन आप करेंगे तो 9 दिन का पूर्ण महत्व आपको प्राप्त होगा। यथाशक्ति आप ये यहीं कि आप जो कुछ किया, आप कुछ भी कन्याओं को दे के कन्याओं को खुश करना है।
यही इसका विशेष महत्व है। कन्याएं हंस के आशीर्वाद दे देती हैं, ये समझिए आपके जीवन की बाधाएं दूर हो गई। ये है आपकी यथाशक्ति है, आप केला है, टॉफी है और पेंशन है, किताबें हैं, कापी है, रबड़ है और द्रव्य है, वस्त्र है। उनका आशीर्वाद जो प्राप्त हो जाएगा वही कल्याणकारी है। संगम नगरी प्रयागराज में कांग्रेस नेता इरशाद उल्लाह ने प्रियंका गांधी के लखनऊ पर मौन धरने बैठे रहने पर अब उन्होंने बीजेपी सरकार को आड़े हाथ लिया है और साथ ही चेतावनी भी दी है। और क्या कुछ कहा है इरशाद उल्लाह ने, आइए हम आपको सुनाते हैं। देखिए, प्रियंका गांधी आज लखनऊ में गांधी प्रतिमा पर जो है मौन धरने पे बैठी हुई, मौन व्रत जिसको कहा जा सकता है, मौन व्रत पर हैं। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज हर देश की राजधानी पे, पूरे हिंदुस्तान की देश की राजधानी पे आज मौन धरना चल रहा है कांग्रेस पार्टी का। और देश की आर्थिक राजधानी बॉम्बे में भी वहाँ पूरी जो आघाड़ी गठबंधन है उसने भी पूरे बंद की बॉम्बे को बंद करने का आह्वान किया। पूरा बॉम्बे को बंद वहाँ पे सफल रहा। और दूसरी तरफ जब तक अजय मिश्रा इस्तीफा, जब तक गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं होगा तब तक ना हम डरेंगे, ना हम जो कहीं चुपचाप बैठेंगे, हम लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। देश के अंदर इस समय जो हालात देश के अंदर बने हुए हैं, किसानों के साथ जो जुल्म जास्ती अत्याचार हो रहा है और जिस तरीके से महंगाई अपनी चरम सीमा में पार पहुंच गई है, नौजवान पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहा है। अगर ऐसी स्थिति में सरकार अपनी इस तानाशाही रवैये को वापस नहीं लेती और अजय मिश्रा को गिरफ्तार उनका इस्तीफा नहीं लेती, तब तक ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। ना हम डरेंगे, ना हम बैठेंगे, हम लड़ेंगे, जेल भी जाएंगे, लाठी भी खाएंगे। हमको जिस तरीके से दबाना चाहोगे दबाओगे, लेकिन हम दबने वालों में से नहीं। संगम नगरी प्रयागराज की करैली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, जहां करैली पुलिस ने एक नफर वांछित अभियुक्त को चोरी की 4 ई-रिक्शा बैटरी के साथ किया गिरफ्तार। बता दें, प्रयागराज एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह व सीओ फर्स्ट के निर्देशन पर करैली थाना प्रभारी अनुराग शर्मा के नेतृत्व में चौकी प्रभारी राज बहादुर यादव ने मुखबिर की सूचना पर मुस्तफ़ा गार्डन झुग्गी झोपड़ी के पीछे से वांछित नफर अभियुक्त नवाब शेख को किया गिरफ्तार। काफ़ी दिन से करैली पुलिस को थी इसकी तलाश, अब इसके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर मामला दर्ज कर पुलिस भेज रही जेल। संगम नगरी प्रयागराज के अकबरपुर निहालपुर क्षेत्र में एमआईएम द्वारा एक आपसी कार्यालय में मीटिंग की गई, जिसमें पूर्व पार्षद प्रत्याशी व शहर के युवा विधानसभा अध्यक्ष अल अमीन व सीनियर पॉलिटिकल साथी बाबू भाई के तरफ से रखी गई थी, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी अलग अलग राय रखी। तो वहीं पर एमआईएम नेता इफ्तिखार मंदर ने भी समाजवादी पार्टी और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। आइए सुनाते हैं क्या कहा इफ्तिखार मंदर ने। लोकसभा लड़ने के बाद ये गौड़ी के 4 हो गए, क्या इसके जिम्मेदार ओवैसी साहब हैं? ओवैसी साहब ने 2019 के अंदर मात्र 3 लोकसभा चुनाव लड़ाया था। हैदराबाद से वो खुद लड़े थे और जीते थे, और उसके बाद महाराष्ट्र के औरंगाबाद से इम्तियाज जलील साहब को लड़े थे और जीते, और हम बिहार से हम सेकंड पोल किए। हम देश का प्रधानमंत्री मोदी बन जाता है, इसके जिम्मेदार ओवैसी नहीं है, इसके जिम्मेदार वो सिक्योर पार्टियां हैं जिनके वोट बैंक। आप जो आज हमारे बीच आकर के आप मुस्लिम लीडरशिप बनने का दम भरते हैं। हमारा लीडर अगर कोई है तो उसका नाम बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान पे अटूट भरोसा रखता है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान है, इससे हमें भी फायदा। तो हम ऐसे लीडर के पीछे चल करके इंशाअल्लाह अपने दुनियावी एतबार से अपने हालात को बदलेंगे।
संगम नगरी प्रयागराज के ये चौक का नज़ारा है, जहां आप देख सकते हैं नवरात्र के पर्व को लेकर किस तरह से बाज़ारों में भीड़ लगी है और दूर दूर तक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही है। तो साथ ही लोगों के चेहरे पे मास्क भी नहीं है, क्योंकि नवरात्र के पर्व पर ख़रीदारी करने लोग निकले हैं चौक बाज़ार पुराने शहर। मगर यहाँ पर कोतवाली के बाहर लंबा जाम भी लगा दिखाई दिया और जाम से छुटकारा दिलाने के लिए कोतवाली पुलिस नदारत दिखी। मगर आप देख सकते हैं जिस तरह से लंबा जाम लगा है, जिसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन नहीं हो रही है और ना ही लोगों के चेहरे पे मास्क है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो प्रयागराज फिर एक बार कोरोना के चपेट में होगा और जिससे फिर प्रयागराज पर अब कोरोना का खतरा मंडरा रहा है और खुलेआम कोविड गाइडलाइन का हो रहा उल्लंघन। वहीं नियम कानून का पाठ पढ़ाने वाली कोतवाली पुलिस भी दिखी नदारत और बिना मास्क के बाजार में घूमते दिखाई दिए लोग और नियम कानून की उड़ी धज्जियाँ। संगम नगरी प्रयागराज के स्मार्ट सिटी की शाहगंज क्षेत्र का नज़ारा है, जहां की सड़कें अपने आप में विकास के दावों की पोल खोल रही हैं। आप देख सकते हैं पिछले 4.5 सालों में यहां सड़कों का विकास नहीं हुआ है। ये नज़ारा है शाहगंज की उस गली का जो कि गढ़िया से शाहगंज की ओर आती है। मगर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर इंटरलॉकिंग के ईंटों से सड़क बनाई गई थी, मगर जिसके बाद अब ये सड़कें धंस गई हैं और गड्ढे हो गए हैं और आने जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और ज़िम्मेदार अनजान बने हैं। आप देख सकते हैं एकदम जर्जर हालात में ये सड़क है, जो कि किसी गांव की सड़क से भी बुरे हालात में है। कहने को तो ये स्मार्ट सिटी है, मगर ये सारे दावे सिर्फ कागज़ों तक ही सीमित दिखते हैं। हकीकत तो इसकी कुछ और ही है। आप देख सकते हैं कि ख़राब सड़कों का क्या हाल है और ज़िम्मेदार अनजान विकास के सारे दावे कागज़ों में सीमित हैं। संगम नगरी प्रयागराज की तरसिया पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। यहाँ तरसिया पुलिस ने एक नफर वांछित अभियुक्ता रन्नो उर्फ सन्नो को किया गिरफ्तार। बता दें प्रयागराज एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह व CO3 के निर्देशन पर तरसिया थाना प्रभारी ने रन्नो उर्फ सन्नो को किया गिरफ्तार, जिसके ऊपर 363, 366 में दर्ज था मामला। अब पुलिस इसके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर न्यायालय में कर रही पेश। नगरी प्रयागराज में जहां केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है और 1 माह तक ये अभियान चलाना है, मगर अभियान टाई फिश मुश्किल से 10 ही दिन में हो गया है। नज़ारा आप देख सकते हैं, ये नज़ारा है जीरो रोड के जैन मंदिर के बगल का, जहां पर गंदगी के अंबार किस कदर लगे हैं और गौवंश उस पर अपना भोजन ढूंढते दिखाई दे रहे हैं, मगर ज़िम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है और गंदगी के अंबार सड़क पर लगे हैं और डेंगू का खतरा भी सर पर मंडरा रहा है, मगर ज़िम्मेदारों को इसकी किसी तरह की परवाह नहीं है। लोगों को बीमारी हो या गंदगी हो, नगर निगम को इसकी किसी तरह की परवाह नहीं है, मगर विकास और स्वच्छता के सारे दावे नगर निगम के कागज़ों की फाइल में तैयार हैं और दावे सिर्फ कागज़ों तक ही सीमित हैं। संगम नगरी प्रयागराज में ये नज़ारा है मानसरोवर बस अड्डे के से लेके मानसरोवर टॉकीज तक का, जहां आप देख सकते हैं भीषण जाम लगा हुआ है, जिससे लोग आने जाने वाले परेशान हैं और घंटों से लगे जाम से हो रही समस्या से निजात दिलाने के लिए ना ही यहां पर पुलिस ना ही यातायात पुलिस का कोई आदमी दिखाई दिया। आप देख सकते हैं लंबे जाम के कारण लोगों को रेंगते हुए गाड़ी चलाना पड़ा, जिससे जिम्मेदार अनजान थे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।